जय हिंद। आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाने वाला हूँ। वर्णों का उच्चारण स्थान जो मैं आज पढ़ाऊँगा उस उसको 9 सूत्रों के माध्यम से मैं आप लोग बताऊँगा, जिससे आप लोग वर्णों का उच्चारण स्थान आसानी से समझ सकते हैं मात्र उस 9 सूत्रों को याद कर लेने से। और बहुत ही सहज वह सूत्र है 9 सूत्र। तो आइए देखते हैं वर्णों के ये 9 उच्चारण स्थान। पहला है अ कुह विसर्जनीया नांग कंठ। अकुह विसर्ज अकुह विसर्ज नीया नांग कंठ। अकुह विसर्जनीया नांग कंठ, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है अ का मतलब ओ आ, और कु का मतलब कु का अर्थ होता है कवर्ग अर्थात क ख ग घ अंगा, और ह का अर्थ होता है ह, और विसर्ज का मतलब विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ये कंठ वर्ण कहे जाते हैं। इसको मैं लिख देता हूं। ओ आ कु, कु अर्थात क वर्ग माने क ख ग घ अंग, ओ आ कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ओ आ कु अर्थात कवर्ग, कवर्ग का अर्थ होता है क ख ग घ अंग, और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार इचु यशा नंग तालु जो मैं लिख रहा हूं, दूसरा ई चू या शा नंग तालु। इचु यशा नंग तालु, तो ई का अर्थ होगा ई और बड़ी ई, चू का अर्थ होगा चवर्ग, चवर्ग अर्थात च छ ज झ इया। य का अर्थ य, अष्टलाभिश का अर्थ स, तलाभिश का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान तालु है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मैं 9 सूत्र बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने 2 सूत्र बता दिया, अकुह विसर्जनीया नांग कंठ, इचु यशा नांग तालु। तो अकुह विसर्जनीया नांग कंठ, जिसका मतलब अर्थ बताया मैंने कि अ आ कु ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अब देखिए हम लोग बोलते हैं ओ आ तो कंठ से आवाज निकलती है, ह बोलते हैं तो कंठ से आवाज निकलती है, क ख ग घ ङ ये भी बोलेंगे तो कंठ से आवाज निकलती है। तो इसको हम ऐसे ना समझ के हम इसको सूत्र के अनुसार कर दिए हैं, जिससे हम लोग आजीवन याद रखेंगे, इसको हम लोग आजीवन याद रखेंगे। इसी प्रकार है इचु यशा नंग तालु, ई का अर्थ होगा ई और बड़ी ई, चू का अर्थ होगा चवर्ग, और य का अर्थ होगा य, और श का मतलब तलावे स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, तालु है, और यह तालव्य कहे जाते हैं। तो इस प्रकार ये सूत्र याद कर लेने से आपका ये भी कंठस्थ हो जाएगा। अब अगला सूत्र है, इस प्रकार अगला सूत्र ये होगा ऋतु रषणांग मूर्धा, ऋतु रषाणांग मूर्धा, ऋतु रषणांग मूर्धा। ऋतु रषणांग मूर्धा का अर्थ होगा, री का अर्थ होगा री और बड़ी री, और टू का अर्थ होता है ट ठ ड ढ ङ,
र का अर्थ र और श का मतलब मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और इसको हम लोग जैसे ट बोलेंगे, ट जो जहाँ जीभ सट रहा है उसको मूर्धा कहते हैं। ट देखिए जहाँ सट रहा जीभ ना, उसी को मूर्धा कहा जाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, री का अर्थ होगा री और बड़ी री। टू का अर्थ होगा टवर्ग। र का र और श का मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और यह मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने 3 बता दिया इसको। अब अगला चौथा देखते हैं। चौथा है ऋतु लौशा नांग दंता। तो इसका अर्थ होगा, ली का मतलब ली और बड़ी ली। तू का अर्थ होगा तवर्ग। त वर्ग अर्थात त थ द ध न। और यह मूर्धन्य स दंत स होगा। स का अर्थ होगा दंत स का उच्चारण स्थान दंत है। दंत अर्थात दांत है, दंत है। और यह दंत वर्ण कहे जाते हैं। तो इसको देखिए, हम लोग ला बोलते हैं, ला चाहे ता बोलेंगे। तो त बोलने पर जीभ जहां सटता है ना दांत में, तो क्या होगा, वो दंत कहे जाएंगे। तो ऋतु लसानांग दंता, ली ली तू तवर्ग श का उच्चारण स्थान दंत है अर्थात दांत है, और ये दंत वर्ण कहे जाते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे पांचवा, उपुप धमानिया नाम ओष्ठम। उपुप धमा नी या नांग ओष्ठौ। इसमें देखेंगे हम लोग ऊ और ऊ। पू का अर्थ होगा पवर्ग। पवर्ग अर्थात प फ ब भ म, पवर्ग। और उप धमानीय शब्दों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। शब्दों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो एक बात देखेंगे हम लोग कि जैसे ऊ बोलते हैं, ऊ ओठ सट रहा है, प फ म सब में ओठ सट रहा है। तो इस प्रकार अगर ये सूत्र याद कर लेंगे, उपुप धमानिया नाम ओष्ठौ, तो क्या होगा कि ये पूरा याद हो जाए, इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उपुप धमानिया नाम ओष्ठौ, ये ओठ से बोले जाते हैं। छठा है ए दई तो कंठ तालु। कंठ तालु ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होते हैं, दोनों से होते हैं।
अर्थात ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों इसमें सट रहा है, इसलिए इसका उच्चारण दोनों से होता है। तो इसको भी हम लोग समझ लेंगे, एदैतो कंठ तालु। अब अगला है उदौतो कंठौष्ठम, सत्वा। ओदौतो कंठौष्ठम, कंठौष्ठम अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। लिखते हैं कंठ और ओष्ठ है। अब आठवां आपका ये है वकारस्य दंतौष्ठम, वकारस्य दंतौष्ठम अर्थात व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। अब देखेंगे व बोल रहे हैं व, तो व बोलने पर दांत जो है हमारा इस नीचे वाले होंठ पर सट रहा है। इसी प्रकार इस व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ होगा, और इसको हमेशा याद कर रखने के लिए मात्र एक सूत्र याद रहना चाहिए, वकारस्य दंतौष्ठम। इसी से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक और लास्ट वाला जो मैं आप लोगों को सूत्र बता रहा हूं, 9वां सूत्र जिसे वो कहते हैं या मंगा नांग नासिकाच, अर्थात या म अंग ण और न का उच्चारण स्थान नासिका भी है, नासिका भी है। तो इस प्रकार मैं इस 9 सूत्र के माध्यम से आप लोगों को वर्ण का उच्चारण स्थान बता दिया। अगर आप ये 9 सूत्र अगर हमेशा याद रखेंगे तो कहीं भी इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस इस सूत्र पर सेट कर देंगे। और बहुत ही आसान सूत्र है, मैं इसका आप लोग से सस्वर वाचन करा रहा हूं। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इचु यशानां तालुः, ऋटुरसानां मूर्धा, लृतुलसानां दन्तः, उपोब्धमानीयानां मोष्ठौ, इदैतुः कंठतालुः, उदौतुः कंठौष्ठम, वकारस्य दन्तौष्ठम, यमंगणानां नासिका च। तो इस प्रकार यह हिंदी हो या संस्कृत हो, इन दोनों विषयों में वर्णों के उच्चारण स्थान की जगह पर काम आएगा। धन्यवाद।